राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। कुंभ राशि वालों, हम देखने जा रहे हैं एक्वेरियस का अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या हो सकता है इनके साथ और क्या गाइडेंस है, कैसा रहना चाहिए इनका अप्रैल मंथ में, इनके एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको क्या क्या करना चाहिए, हम सारी चीज़ें जानेंगे। अब जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करना मस्ट बनता है, क्योंकि लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और मैं जान पाती हूँ कि एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का कैसे जाने वाला है अप्रैल मंथ, क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या हो सकता है इनके साथ, कैसी रहने वाली है इनकी रिलेशनशिप, कैसा रहने वाला है इनका करियर, जॉब। प्लीज़ बताइए। जल्दी से लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि मैं आपकी एक्यूरेट रीडिंग कर सकूं। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का कैसे जाने वाला है अप्रैल मंथ। वाओ, बहुत ही बेस्ट एनर्जी है। मिली जुली एनर्जी है। हाँ, ये क्या हो रहा है। एक्वेरियस हो सकता है कि मंथ की स्टार्टिंग में ही, अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में ही एक जोश आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ों का जोश, कोई कुछ गॉड गिफ्टेड कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है। मतलब वो सिचुएशन किसी भी तरीके की हो सकती है। आध्यात्मिक विकास हो सकता है आपका, आपके सोचने समझने की शक्ति अलग तरीके की हो सकती है। कुछ चीज़ों में आप जीत हासिल कर सकते हो। बहुत बेस्ट एनर्जी रहने वाली है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी फील कर सकते हो। अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में ही आप देखोगे कि ऐसी एनर्जी, किसी चीज़ पर जीत हासिल करने की कोशिश हो सकती है। मतलब यहाँ पर कुछ यात्रा का योग भी है और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी है जिस पर आप कार्रवाई करना चाहते हो। तो अप्रैल के स्टार्टिंग में ही आप देखोगे कि कोई ऐसी कार्रवाई, मतलब एक जीत की तरफ जा रहे हो। हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ में और क्या क्या होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही बहुत ही बेस्ट आया है। तो अप्रैल मंथ के अप्रैल मंथ में ऐसा क्या होने वाला है जिस पर आप जीत हासिल करने वाले हो, हम देखते हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर, बहुत ही आपकी ये एनर्जी फर्स्ट डे की भी हो सकती है, स्टार्टिंग की ही हो सकती है। मतलब फर्स्ट शुरुआत में ही ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। बहुत अग्रेशन, किसी चीज़ के ऊपर एक्शन ले लेना, किसी चीज़ के लिए मतलब आगे बढ़ जाना, किसी चीज़ से आगे बढ़ जाना, बहुत धोखे महसूस करना, लो वाइब्रेशंस भी हो सकती है। मतलब ये स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो आपको ना फील करवा सकती है आपके साथ धोखे हो रहे हैं, आपके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ ये हो रहा है वो, मतलब कोई दोराहे पर भी हो सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं कभी मन भटका रही हैं तो कभी माइंड भटका रही हैं। कभी आप पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो तो कभी आप नेगेटिव हो रहे हो। मतलब दोनों ही तरीके की एक एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव में कहीं ना कहीं चीज़ों को आंकलन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, जिस कारण से बहुत सारे लोग आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं, उनकी ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है। या फिर इस वक्त पर आप ऐसा भी फील कर सकते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक मूव ऑन होने की एनर्जी है। किसी सिचुएशन से मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हो, कोई ऐसी चीज़ से मतलब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पर आपको धोखे महसूस हो रहे हैं, आपका मन टूट रहा है, आपके साथ चीज़ें खराब हो रही हैं, जो सिचुएशन आपको दर्द दे रही है, जो सिचुएशन आपके साथ आपको मतलब अच्छा फील नहीं करवा रही। तो इस कारण से कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट क्या होने वाला है, एक यहाँ पर आपके साथ अगर कहा जाए कि क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने बोला कि कुछ आध्यात्मिक विकास होते हुए मैं देख रही हूँ आपका इस अप्रैल मंथ में। तो आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, दिव्य शक्तियाँ आप पर बनी हुई हैं, आशीर्वाद ईश्वर का आपके साथ बना हुआ है। एक चेंज भी है आपके साथ में, आपकी एक साइकिल चेंज होती है मैं देख रही हूँ। एक साइकिल मतलब अभी तक जिस चीज़ों में आप फंसे हुए थे, जिन चीज़ों में आप लगातार फंसे हुए थे, वो सारी सिचुएशन पर कहीं ना कहीं एक जीत हासिल कर सकते हो। कहीं ना कहीं एक सिचुएशन आप चेंज होते हुए देख रहे हो। रीबर्थ हो रहा है, बहुत सारे एक्वेरियस का रीबर्थ हो रहा है।
बहुत सारे लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है, तो दोनों ही चीज़ों में आपको अपना ध्यान रखना है। ये हेल्थ इश्यूज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपने एंसिस्टर की, अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग पाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी चीज़ का रीबर्थ हो रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जो दोबारा से रिपीट हो सकती है आपकी लाइफ में, जो पहले भी हो चुकी है। यस, तो यहाँ पर बात की जाए ईश्वर की, तो ईश्वर आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़, कोई ना कोई ऐसी हेल्प भेज रहे हैं इस अप्रैल मंथ में। मतलब आपके पास यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो आपका मन भी तोड़ रहा है, चीज़ें भी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। कुछ हार्ड एनर्जी आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस पर आप एक्शन भी ले रहे हो, कोई ऐसी बहुत सारी ज़िंदगी के अनुभव आपने कर लिए हैं, जिस कारण से शायद हो सकता है कि इस वक्त पर कोई ऐसी सिचुएशन जिस पर आप काम नहीं करना चाहते हो, जिस चीज़ पर आप काम नहीं करना चाहते हो, या कोई ऐसा रिलेशन या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको अब अच्छा फील नहीं करवाती है, आपको अच्छा फील नहीं करवाती है, या आपको ऐसा लगता है कि ये ना वो नहीं है जैसा हमने चाहा, ये सिचुएशन वो नहीं है जिस तरीके से हम चाहते थे। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए उस पर डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो, डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो, और लगातार सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो बहुत ज़्यादा। किसी सिचुएशन को लेकर ना इस अप्रैल मंथ में आप पूरा मन बना सकते हो उस पर सोच विचार का। किसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स में आप बहुत सारा धोखा महसूस कर रहे हो, आपके साथ बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं जो आपको समझ ही नहीं पा रहे कि किसी चीज़ में आप इतने ज़्यादा परेशान इस अप्रैल मंथ में हो सकते हो जहाँ पर आपको डिसीज़न लेने में बहुत मुश्किल आ सकती है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। बहुत सारी ऐसी गलत फहमियाँ भी बन सकती हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब यहाँ पर ना आपको ऐसा भी फील हो सकता है इस अप्रैल मंथ में कि किसी सिचुएशंस पर आंखें बंद करके अगर आप डिसीज़न ले रहे हो, किसी पर आंखें बंद करके फेथ कर रहे हो, कोई ऐसा काम जिस पर आंखें बंद करके लगातार बने हुए हो, तो यहाँ पर जैसा कि मेरे पास कार्ड आया है नेक्स्ट, जो चीज़ आपका मन तोड़ रही है, आपका मन बहुत ख़राब हो रहा है, मतलब अप्रैल मंथ में ना ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ ना बहुत सारे धोखे बने हुए हैं, आपकी फीलिंग्स का कोई फ़ायदा उठा रहा है, आपकी फीलिंग्स के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना चाहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अब भी ना किसी की भी नहीं सुनने वाले इस अप्रैल मंथ में ना। अभी आप किसी की नहीं सुनने वाले और बहुत ही लापरवाही से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, कुछ कार्मिकनेस, कुछ कार्मिक रिलेशंस हो सकते हैं, या फिर कुछ इक्वली गिव एंड टेक ना होना किसी भी सिचुएशन में, चाहे बिजनेस हो, जितना आप काम कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल रहा, या फिर मतलब आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन उस चीज़ पर एक्शन नहीं ले रहे सही ढंग से, जो इस वक्त पर आपके पास बहुत सारी अगर अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं, या फिर आप किसी चीज़ को पेंडिंग छोड़ रहे हैं और उस पर लगातार काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी वो सिचुएशन है इस वक्त पर कि आप जितना काम करोगे उतना ही फल आपको मिलने वाला है। जितना आप दूसरों को ज़्यादा प्रेम दोगे अनकंडीशनल, मतलब एक होता है ना कि हम सोच विचार करके कुछ उम्मीदें करके कोई किसी से आशाएं रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। जब तक जो लोग आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं करते, तो यहाँ पर उनके खिलाफ आप एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं मतलब मन टूटता, उनसे मूव ऑन होने की एनर्जी है, कहीं ना कहीं अंदर से दुख वाली भी एनर्जी है, कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशंस में जाते हुए भी कहीं ना कहीं मतलब दोनों ही सिचुएशन ऐसी हैं कि धोखे महसूस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करने वाले हो, डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं ले नहीं पा रहे।
कुछ इक्वली गिव एंड टेक आपके साथ नहीं बना हुआ है, चीज़ें आपको उस तरीके से फल नहीं दे रही हैं, तो वो भी आप देखोगे कि एंड ऑफ द मंथ में ना चीज़ें बिल्कुल बदलने वाली हैं। आपको चैरिटीज़ करनी है, खासकर आपके लिए ये चीज़ आई है, लोगों की मदद करनी है, हेल्प करनी है, आपको ज़रूर करनी है। और अगर जितना बन सके आपको दूसरों के लिए अवेलेबल रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं अप्रैल मंथ में, आपकी लो वाइब्रेशंस भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, तो कंट्रोल करना है। दोनों ही सिचुएशन में आपको बहुत गुस्सा भी आ सकता है। अप्रैल मंथ में कुल मिलाकर आपकी जो मिली जुली एनर्जी है ना, यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप कहें या आपकी कोई भी सिचुएशन है, तो जब तक आप सही ढंग से एक्शन नहीं लेने वाले, तो उस पर सही ढंग से कार्रवाई नहीं करने वाले, तो वो आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं देने वाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप बंधन सा महसूस करने वाले हो, अंदर ही अंदर कुछ गलत फहमियाँ या बहुत सारे धोखों की वजह से ना अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करने वाले हो। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको सुन नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रक हो, परेशान हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे कर्म बहुत बेस्ट है। मतलब आपको ना अपने, हम जब कहते हैं ना कि कर्मा वापस आता है, या कुछ चीज़ें हमने जो किया है, जो दिया है, वो बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, तो इन चीज़ों पर आप कहीं ना कहीं फेथ करते हो। तो इसी कारण से जो भी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, कहीं ना कहीं एक विश्वास आपके अंदर जागृत है, कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आपने ज़िंदगी में वो कर्म किए हैं, वो चीज़, मतलब आपने वो कर्म किए हैं कि आपको अच्छा फल मिलना चाहिए, आपने वो चीज़ें अचीव की हैं। जैसा कि फर्स्ट कार्ड आया था ना कि एक वो सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है कि किस तरीके से आपको एक जीत की तरफ जा रहे हो। मतलब आपके, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो भी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है ना इस अप्रैल मंथ में, तो वो किस कारण से बनी हुई है, वो आपको ना एक ऐसी जीत की तरफ लेके जाने वाली है जो आपने सोची भी नहीं है। मतलब एक ऐसी जीत जिसका अंदाजा है आपको, अपने कर्मों का अंदाजा है आपको कि आपने क्या किए हैं और आपको क्या मिलने वाला है, लेकिन फिर भी कहीं ना आप होता है ना कि कई बार ऐसी एनर्जी बन जाती है कि सब कुछ एक आइडिया होने के बावजूद भी इंसान अपने गलत फहमियों में, या एक जैसे होता है ना कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर आपका जो कर्माज है वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसके बाद की जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो बहुत ही बेस्ट जाने वाली है। आपके साथ बनी हुई ये सारी सिचुएशन आपको एक ऐसी जगह पर लेके जाने वाली है, एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करने वाली है जो बहुत ही बेस्ट होने वाला है। अप्रैल के स्टार्टिंग मंथ में आप देखोगे कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी टेंशनें हैं, बहुत सारे आपका मन खराब कर रही हैं, लेकिन अप्रैल के आगे बढ़ते बढ़ते आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक चक्र घूमने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसमें आपके बहुत सारे कर्मों का नापतोल होने जा रहा है, और वो नापतोल आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आपके साथ चीज़ें क्रिएट होने वाली हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत ही बढ़िया बैलेंस बनाते हुए खुद पर। मतलब ये सारी अंदाज़ा है आपको, और बहुत सारा कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो इस अप्रैल मंथ में, और जिस कारण से आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे अप्रैल के लास्ट में। कोई भी सिचुएशन है जो आपको दर्द दे रही है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो आपको मन परेशान कर रही है, कहीं ना कहीं आप फीलिंग लेस होने वाले हो इस अप्रैल मंथ में। कुछ जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, जो भी चीज़ें आपको धोखा देती हैं, जो भी पर्सन आपको धोखे देते हैं, जो रिश्ते आपको धोखे देते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको दर्द देती है, उन सारी सिचुएशन से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ ये सारी सिचुएशन से आगे बढ़ने के बाद क्या होने वाला है, वो चीज़ें हैं आपकी स्ट्रेंथ, विल पावर बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, अब भी आपके सामने कोई भी सिचुएशंस इस अप्रैल मंथ में आप देखोगे कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन है जो आपको दर्द देती है या परेशान करती है, तो उस पर ना आप बहुत ही बेस्ट पावरफुल एनर्जी के साथ लो वाइब्रेशंस में ना जाते हुए कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशंस में जाते हुए अपने आप पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, जिस कारण से आप इंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ को पूरी तरह से। आपके लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं, आपको बहुत कुछ ऐसा आप गेन करने वाले हो अप्रैल के लास्ट मंथ तक। मतलब आप अप्रैल के लास्ट में देखोगे कि
जैसे स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी ना वो वैसी नहीं है। बहुत सारे लोगों को न्योता भी आ सकता है, किसी ओकेज़न पर जाने की, कोई एक स्थान परिवर्तन करने जैसी सिचुएशन भी बन सकती है। अगर आप जॉब के लिए ये चीज़ें देख रहे हो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने परिवार से, अपने घर से दूर जाकर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर अगर आप दूर देश में कहीं अपने जन्म स्थान से दूर देश में कहीं पर बैठे हुए हो तो तब भी बहुत सारा सुख समृद्धि, बहुत सारा पैसा कमाते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिस जगह पर आप हो, अगर बिजनेस से रिलेटेड ये एनर्जी आप देख रहे हो या फिर जॉब से रिलेटेड, तो तब भी आप अगर बिजनेस चेंज करना चाहते हैं या फिर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम पर वो चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन आप देखोगे कि आपके सारे बर्डन्स, आप कहीं ना कहीं अपने सारे बर्डन्स के लिए एक स्टेप लेते, एक मतलब स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको संभलना है कुछ ऐसे लोगों से जो बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी के हैं आपके रिश्तों में, या कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं इस अप्रैल मंथ में जो आपको मतलब पलट कर जवाब मिल सकता है। अगर आपके साथ कुछ बर्डन्स बने हुए हैं, कुछ बर्डन्स आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, तो अगर आप उस चीज़ में जाते हो कि आप तलवारें उठाते हो, मतलब आप अगर उस पर एक्शन लेते हो तो बिल्कुल उस पर जो एक्शन आप लेने वाले हो ना, तो पलट कर आपको जवाब भी वैसे ही मिलने वाला है, चीज़ें वैसी भी हो सकती हैं। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और उस पर मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपकी बैक पे ना कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके का आपके साथ कुछ रिएक्शंस कर रहे हैं, जो आपके लिए कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं, जो आपके लिए कुछ सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कारण से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी मैं आपको यही कहूँगी कि साइलेंटली अभी आप किसी भी चीज़ पर, कोई ऐसी सिचुएशंस पर रिएक्शंस मत दीजिए, एक्शन मत लीजिए जिसके कारण से वो चीज़ें ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं, ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं, है ना। अगर आप इस रिलेशनशिप में देख रहे हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में देख रहे हो जो आपको दर्द दे रही है, परेशान करती है, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, बहुत सारे रूल्स करना, बहुत अपनी चलाना, तो तब भी यहाँ पर आप मतलब इंजॉय कर रहे हो, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तरफ कोई ऐसे मैसेज आ सकते हैं, कोई अचानक से ऐसी स्थिति आ सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिस पर आपको बिल्कुल सोच समझ कर रिएक्शंस देना है, ताकि आपके एक्शन ही अब आपके साथ मतलब आपके जो एक्शन होंगे यहाँ पर ना कुछ जैसे कि होता है ना कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कोई बड़ी पोस्ट पर कोई पुलिस वाला या कोई ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ यहाँ पर क्रिएट हो रही है तो आपको सोच समझकर चीज़ें करनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सही एक्शन नहीं लेते तो तब भी आपके साथ सिचुएशंस क्रिटिकल्स बन सकती है। तो आपको ये सारी चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से आपको क्या रिएक्शन देना पड़े कि आपकी लाइफ में वो क्रिटिकल सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट ना कर सके, जिसके कारण से अगर आप ये रिलेशनशिप में भी देख रहे हो, आपके मैरिज लाइफ में भी देख रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जो दर्दनाक है, तब भी वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे, आपकी लव लाइफ भी बेस्ट होने वाली है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस के साथ साथ कुछ बेस्ट सिचुएशंस भी आपके साथ बनी हुई हैं, लेकिन ये आपके एक्शन और रिएक्शन ही साबित मतलब आपके ना जो एक्शन है वही आपको उस टाइम पीरियड में ये बताएंगे कि आपके साथ स्थितियाँ किस तरीके से, मतलब आपकी जो स्थितियाँ हैं, जो आपके साथ होने वाला है, जो आपके रिजल्ट्स हैं ना, वो आपके एक्शंस पर ही टिके हुए हैं। तो आपको बस ये चीज़ें समझनी है कि आपको किस तरीके से एक्शन लेने हैं, किस तरीके से चीज़ें क्रिएट करनी है, किस तरीके से आपको, तो साइलेंटली सबसे पहले तो आपके साथ कुछ भी क्रिएट हो रहा है, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, कुछ भी कहीं पर भी, मैरिज में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, किसी भी तरीके के रिलेशंस में, बिजनेस में, जॉब में, कुछ भी है, तो स्टार्टिंग में आपने सिर्फ उस पर मेहनत करनी है, उस पर कुछ गलत रिएक्शंस नहीं देना, पूरी तरह से सोच समझ कर आगे बढ़ना है, अपना दिल खोल के रखना है, और मतलब दिल में
अगर आप नफरत रखोगे, चीज़ें गलत फहमी में जाएंगी, ये होगा वो होगा, तो मतलब यहाँ पर आपको ना बहुत प्रेम प्यार, अगर आप अपने अपने मन को खोल के रखो, कोई भी ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं गलत फहमियों में जाकर, लड़ाई झगड़े में जाकर अपनी सिचुएशंस को क्रिटिकल नहीं बनाना, क्योंकि जैसे जैसे आपके एक्शन होंगे वैसे वैसे आपके ये अप्रैल मंथ में रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको आपके रिजल्ट्स जिस तरीके से चाहिए उसी तरीके से आपको अपने एक्शंस रिएक्शंस रखने हैं। देखा, स्टार्टिंग का कार्ड फिर से आया, आपकी जीत आपके हाथ है, मतलब आपकी जो जीत है ना किसी और के हाथ में नहीं है, आपकी जीत आपके ही हाथ में है। तो आप अगर स्टक महसूस कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपको दर्द दे रही हैं, परेशानियां क्रिएट हो रही हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, तो उस चीज़ से हट जाइए, अपनी लो वाइब्रेशन से हटिए और अपनी विल पावर को बढ़ावा दीजिए, अपनी हाई वाइब्रेशंस को अफर्मेशन दीजिए। तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ की साइकिल जो चेंज हो रही है बेस्ट तरीके से आगे बढ़ रही है। जो भी बेबसी आपको महसूस हो रही है, जो भी आपको चीज़ें तंग कर रही हैं, तो उन सारी चीज़ों का कर्म, अपने कर्मों पर, अगर आपके कर्म बेस्ट है ना, उन पर यकीन रखिए, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी का एक चक्र चेंज होने वाला है। जितना पॉजिटिव आप रहोगे उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये अप्रैल मंथ एक्वेरियस कुंभ राशि वालों आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं, धोखा या प्यार, सच्चाई या झूठ, ये आपके हाथ में है। आपके जैसे एक्शन होंगे, आपके जैसे थॉट्स होंगे, वैसी ही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ईश्वर अपनी साइड से आपको एक जीत ही देना चाहते हैं, अपनी साइड से आपको गिफ्ट ही देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जीत हासिल करो, आप हर चीज़ पर को नियंत्रित करो। अपना गुस्सा है, नाराज़गी है, लड़ाई है, झगड़ा है, लो वाइब्रेशंस हैं या फिर नेगेटिविटी है, किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ है जो आपको स्टक करती है, उस पर कंट्रोल आपको ही करना है ताकि आपको ये जीत मिल सके। तो ये अप्रैल मंथ बहुत ही बेस्ट जाने वाला है आपका। आई होप कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ इस अप्रैल मंथ में क्या हुआ। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, थैंक यू सो मच। राधे राधे।